Hi everyone, welcome to MyPrepWay pre-recorded course demo videos. Log on to our website and enroll in our pre-recorded or live course to watch the full videos. Hello students, we are starting with algebra now. Okay, let me first give you the flow of what we are going to study in algebra and how you should watch the videos of the algebra. So first, the topic is linear equation. That's the first topic in algebra, right? Algebra is a complete different segment of mathematics, right? Among the major segments, algebra is there, arithmetic is there, then geometry mensuration is there, then the PNC probability and Venn diagram is there, set theory, and number system is there. So these are completely different segments of mathematics, or we can say aptitude. तो जो सबसे पहले अलजेब्रा में पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन, ठीक है. उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद इनइक्वालिटीज, ठीक है. उसके बाद आएगा फंक्शंस और उसके बाद आएगा लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है. ऑल्दो ये कभी कभी फंक्शन का ही पार्ट होता है, बट कभी कभी हम अलग भी लिख देते हैं इसको, लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी द फ्लो ऑफ अलजेब्रा, ठीक है. इससे भी पहले मैं अलजेब्रा को कनेक्ट करके कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा. तो पहली चीज़ तो ये समझो कि अलजेब्रा में ये जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस की तरह एकदम ही अलग टॉपिक हैं. देखो, अगर आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप परसेंटेजेस कर सकते हो फिर भी, है ना. अगर ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम एंड वर्क बिल्कुल ना आता हो, परसेंटेज पूरी तरह आता हो. ऐसा हो सकता है आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस बिल्कुल ना आता हो, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह आता हो, ठीक है. लेकिन अलजेब्रा में ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये कंप्लीटली डिफरेंट है ही नहीं, एक दूसरे से अलग है ही नहीं, ठीक है. ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लीनियर इक्वेशन पूरी तरह आता हो और इनइक्वालिटी नहीं आता हो, बिल्कुल नहीं आता हो ना. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फंक्शंस पूरी तरह आता हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ना आता हो, नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक है ही नहीं. एक ही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा सकता हूँ तुम्हें, मैं फंक्शन में भी पढ़ा सकता हूँ, और थोड़ा सा चेंज करके मैं इनइक्वालिटी में भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है. सेम क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन, ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक्स नहीं है. इन सबको कंबाइन करके मैं ये कहूँगा कि अलजेब्रा एक टॉपिक है और उसके सब टॉपिक्स हैं ये सब, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है. ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं. जो भी देखो, हम अपने स्टार्टिंग से मैथ्स में पढ़ते आए हैं 5th 6th क्लास से. जब भी हम एक्स के टर्म्स में, वाई के टर्म्स में कोई भी चीज़ सॉल्व करते थे, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंट्स और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ करके एक चैप्टर आता था, जिसमें a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, ऐसा कुछ करके फॉर्मूलेज होते थे. वो सारी चीज़ें ही अलजेब्रा का पार्ट थी, ठीक है. ऑलराइट, तो नाउ फर्स्ट लेट मी गिव यू सम ब्रीफ अबाउट अलजेब्रा, कि अलजेब्रा होता क्या है, ठीक है. अलजेब्रा में मेजरली 4 चीज़ें हैं. पहली चीज़ है अ पॉलिनोमियल, दूसरी चीज़ है अ फंक्शन, तीसरी चीज़ है एन इक्वेशन, और चौथी चीज़ है इनइक्वालिटी या फिर इनइक्वेशन, ठीक है. इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन, बात एक ही है, ठीक है. तो पॉलिनोमियल, फंक्शन, इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, ये 4 चीजें हैं. इन चारों के बीच में डिफरेंस आपको ठीक से समझ आना चाहिए, ठीक है. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टार्ट विद. पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मैं x² + 2x + 5 ऐसे करके लिख दूं, मैं अगर x³ 2x³ - x, बस इतना ही लिख दूं, ठीक है. मैं x + 1 लिख दूं, ये सब पॉलिनोमियल है, ठीक है. मैं इनफैक्ट अगर मैं y के टर्म्स में भी इंक्लूड कर दूं और मैं कुछ ऐसा लिख दूं x² + y या 3y² + 5, ठीक है. ये सारे पॉलिनोमियल हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. ना किसी के इक्वल लिखा हुआ है मैंने इसको, ना
कुछ आई मीन ना इक्वल टू 0 किया गया है, ना ग्रेटर देन, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसमें इसी को ही अगर हमें फैक्टराइज करना है, सम करना है, वो सब हम कर सकते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो थी वो पॉलिनोमियल पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसी फंक्शन, इसी पॉलिनोमियल को अगर हम फंक्शन बना दें, अगर एक फंक्शन के इक्वल रख दें, हम कह दें कि भाई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, तो हम इसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस वो चीज़ होती है जिनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल ही होता है, लेकिन पॉलिनोमियल ग्राफ पे रिप्रेजेंटेबल हो जाता है और कुछ कुछ कॉन्स्ट्रेंट हट जाते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रूट, मैं जब फंक्शन में जाऊँगा ना तब इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये एक वैलिड फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बहुत डिटेल में क्यों फंक्शन नहीं है, क्यों और कैसे फंक्शन हो सकता है, क्या लिमिटेशंस हैं, वो हम फंक्शन में जब जाएंगे तब हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल ये समझो कि ये जो है वो फंक्शन नहीं है, ओके। तो दिस इज अबाउट पॉलिनोमियल। फिर आता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मतलब ऐसी चीज जो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 लिख दिया, ठीक है, तो एक्चुअली ये वाई एक्सिस की ही वैल्यू होती है। अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक्सिस, तो दिस इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। तो वाई इक्वल टू 2x प्लस 3 का जो ग्राफ आएगा वो इस फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। वेयर ये एक्स एक्सिस होती है और ये जो है वो वाई एक्सिस या फिर फंक्शन एक्सिस होती है, ठीक है। इसको फंक्शन एक्सिस भी बोल सकते हैं, ओके। तो दिस इज अबाउट द फंक्शंस। एंड अगर मैं इसी को देखो, मैंने इसको बिना किसी और एक्स्ट्रा चीज के लिखा तो ये पॉलिनोमियल था। अब इसको मैंने एफ एक्स के इक्वल रख दिया तो ये फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद मैंने अगर इसी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है 0 के इक्वल रखें, 5 के इक्वल रख दो, 10 के इक्वल रख दो, 2, 3 जिसके भी इक्वल रखोगे, बट क्योंकि मैंने कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी इसमें लगा दिया है तो वो भी जो अगर मैं इसको 10 के इक्वल रखूंगा तो वो 10 भी इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म ही आएगा। तो दिस इज एन इक्वेशन, है ना, जब हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसी को कुछ ग्रेटर देन 0 रख दूं या लेस देन 0 रख दूं या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दूं या लेस देन इक्वल टू 0 रख दूं, इन चारों केसेस में ये बन जाएगी एक इनइक्वालिटी, ठीक है, या इनइक्वेशन। तो वही चीज जो मैं बिना किसी इक्वल टू के रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल है, और उसको फंक्शन के उसको एफ एक्स के इक्वल रख दूं तो फंक्शन है, उसको 0 के इक्वल रख दूं तो इक्वेशन है, और उसको ग्रेटर देन या लेस देन रख दूं तो इनइक्वेशन है, ठीक है। अब और थोड़ी सी डिटेलिंग में जाते हैं। तो पॉलिनोमियल को सिर्फ फैक्टराइज किया जा सकता है, एक्सपैंड किया जा सकता है, कोलैप्स किया जा सकता है, ठीक है। इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, इसको कोलैप्स किया जा सकता है, ठीक है। एक्सपैंड एंड फैक्टराइज आर सेम थिंग। तो फैक्टराइज किया जा सकता है या कोलैप्स किया जा सकता है, बस यही किया जा सकता है, और कुछ भी एसोसिएटेड है ही नहीं पॉलिनोमियल से, ठीक है। पॉलिनोमियल में और कुछ नहीं किया जा सकता, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। ओके, फंक्शन को आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। और क्या क्या कर सकते हो फंक्शन के साथ? फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे भी पूरे फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड कर सकते हो। और इसके अलावा फंक्शन के आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकते हो जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हो, मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो जहां पे ये फंक्शन 0 हो रहा है, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम फंक्शन पे आएंगे, ठीक है।
तो पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके अलावा तो आप फंक्शन में आई डोंट थिंक कुछ कर सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब होता है इन्वर्स। आप इन्वर्स कर सकते हो, मतलब आप एक्सेस चेंज कर सकते हो, तो उसकी मिरर इमेज टाइप बना सकते हो, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी आप एक्सेस अगर चेंज कर लोगे, बिल्कुल एक्सेस चेंज कर लोगे, तो इसके अलोंग ये जो लाइन है ना, ये वाली, इसके अलोंग मिरर इमेज हो जाएगी। तो अब ये फंक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। अभी जाएंगे डीप में जब फंक्शन करेंगे, फिलहाल अभी मैं ओवरऑल डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये सब काम कर सकते हो एक फंक्शन के साथ, इन्हीं सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। अच्छा, इसके अलावा डोमेन और रेंज भी फाइंड कर सकते हो। डोमेन और रेंज क्या चीज़ें होती हैं? डोमेन होती है जहाँ जो वैल्यू आप एक्स में एफ एक्स में पुट कर सकते हो, जहाँ पे फंक्शन वैलिड है। और रेंज होती है जो फंक्शंस की वैल्यू आ सकती हैं, ठीक है। अगर हम सिंपली समझें तो डोमेन एक्स की वैल्यूज़ और रेंज वाई की वैल्यूज़, वाई या एफ एक्स की वैल्यूज़, ठीक है। डीप में जाएंगे बाद में। इक्वेशंस, तो इक्वेशन लीनियर हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती हैं, एंड सो ऑन। इक्वेशन ज़रूरी नहीं कि यही इसी टाइप की हों, इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, ये दोनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट होंगे, ठीक है। जैसे ये एक इंडिविजुअल इक्वेशन भी एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशंस ही होंगी, सेट ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशंस में तुम क्या कर सकते हो? इक्वेशंस में तुम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, सॉल्यूशंस का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। मतलब अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो x की वो वैल्यूज़ जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल आएगी, ठीक है, तो वो हो गई x की वैल्यूज़, ठीक है। दूसरे सेट ऑफ इक्वेशन में x और y की वो वैल्यूज़ जहाँ पे ये और ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, वो कहलाता है इनका सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आप इक्वेशन में सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हो, और इक्वेशंस को आप ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ पे अगर प्लॉट करोगे तो सॉल्यूशन वो पॉइंट होगा जहाँ पे क्वाड्रेटिक में वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये जो इक्वेशन 0 हो रही होगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही होगी। तो देखो, तुम देख रहे हो ना कि ये और ये एक ही चीज़ है, ये वाला, ठीक है। पॉइंट वेयर फंक्शन इज 0, तो मतलब ये फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल हो उस पॉइंट पे, तो भाई वही तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। और वही इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वही इसका आंसर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेग्रीगेटेड चीज़ें हों। फंक्शन में आपको वही क्वेश्चन पूछ लेगा कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज 0, एंड इक्वेशन में वही क्वेश्चन दे के पूछेगा कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल वही होगा, ओके। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हो, और बस आई थिंक दैट्स इट, है ना। कंडीशंस फाइंड कर सकते हो कि कैसे कैसे जाएगी इक्वेशन। वो 3 कंडीशंस होती हैं, वो अभी मैं लीनियर इक्वेशन जब कराऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई। और अब अच्छा, एक और चीज़ कि इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो पॉइंट्स होते हैं, इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेट पॉइंट्स, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इन इक्वेशन पे। तो इन इक्वेशन क्या होती है? इन इक्वेशन ना एक एरिया होता है, जैसे ये जो है ना सॉल्यूशन इक्वेशन के, ये पॉइंट्स होते हैं। इन इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है वो एक पूरा एरिया होता है। जैसे इसमें अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड करता हूं तो हमें वो रीजन फाइंड करना पड़ेगा जहां पे ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है ना। मतलब देखो, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो मान लो एक फंक्शन ऐसा कुछ जा रहा है, ये फंक्शन जो है, मान लो यही फंक्शन है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और हमें वो ये फंक्शन उस जगह पे चाहिए जहाँ पे ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है। तो फंक्शन ग्रेटर देन 0, ये जो फंक्शन जा रहा है ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा जो है वो यहाँ से इस पॉइंट के बीच में है, ठीक है। जो फंक्शन है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पूरे टाइम पॉजिटिव है। तो इसका ना
कोई एक पॉइंट नहीं है कि इस पॉइंट पे फंक्शन ग्रेटर देन 0 है या उस पॉइंट पे 0 है, ग्रेटर देन 0 है। ये एक रीजन होगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे टाइम फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेस देन 0 कर दूँ तो इस एरिया के अलावा हम कहेंगे कि भाई पूरी -∞ से और इस पॉइंट तक और फिर इसके बाद यहाँ से +∞ तक, इन दोनों इलाकों में ये फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 0 है। तो ये पूरा एक रीजन होता है। ठीक है, पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स, सॉल्यूशंस के अलावा जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जहाँ पे फंक्शन डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन या तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा, वो वही पॉइंट होंगे जहाँ पे ये फंक्शन 0 होगा। तो इन इक्वेशन में भी आपकी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो इक्वेशन जहाँ पे ये फंक्शन एग्जैक्टली 0 है, तो भाई अगर वही पॉइंट हम इन इक्वेशन में देखें तो वही तो पॉइंट होगा जहाँ पे या तो फंक्शन, देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन 0 है। ठीक है, तो यही तो वो पॉइंट्स है जहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स और ये इनकी ज़रूरत पड़ती है इन इक्वेशन में। ठीक है, इन इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ पे तो आप पॉलिनोमियल छोड़ के बस सबको प्लॉट कर ही सकते हो। ठीक है, और जब ग्राफ पे आप प्लॉट करते हो तो आप इसको एक फंक्शन मानते हो। ऑब्वियसली जब ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो तो ये एक फंक्शन है जिसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो। आप ये पार्ट नहीं देख रहे हो उसका। तो देखो ग्राफ प्लॉटिंग इज रिलेटेड टू फंक्शन ऑल्सो, सब कुछ मिक्स्ड है। देख रहे हो कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेग्रीगेटेड चीज़ें हों। ठीक है, तो मिक्स्ड है। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ स्टडिंग भी पता है थोड़ा सा वेरी करता है। मतलब आइडली ये भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ स्टडिंग फंक्शंस, मतलब लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वालिटी, फंक्शंस और लॉग्स। साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ स्टडिंग कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब फंक्शन पहले आए, फिर इक्वेशन आए, फिर इनइक्वालिटीज आए और फंक्शंस के बीच में लॉग्स आ जाए, फंक्शंस के साथ ही लॉग्स और एक्सपोनेंट्स आ जाए। ठीक है, फिर हम इक्वेशंस और इनइक्वेशंस पे जाएं। तो इक्वेशन के बाद तो इनइक्वालिटी आना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, है ना, और फंक्शन के बाद लॉग आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो फॉर श्योर। लेकिन ये दोनों आपस में इधर उधर कर सकते हैं हम, मतलब पहले हम इक्वेशन से स्टार्ट करके फिर फंक्शन पे जा सकते हैं या फिर हम फंक्शन से स्टार्ट करके फिर इक्वेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो योर विश। ओके, तो हम अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे अलजेब्रा के, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट। Head over to our website and join MyPrepWay's pre-recorded or live course to watch the full lectures. Use coupon code MyPrep09 to get 500 off on all our courses.